Now see, in the last class we had discussed about the Krebs cycle. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है, क्रेब्स साइकिल क्या होती है। क्रेब्स साइकिल को अपन बोलते हैं टीसीएस साइकिल, वो अपना हो चुका ऑलरेडी। अभी अपन आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का और एक नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अनदर नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं कहां से, मेम्ब्रेन से। व्हाट इज दिस, ये जो ब्लू कलर का पैच दिख रहा है आपको, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, और इसीलिए नाम गिरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रही ना, और इसका दूसरा नाम क्या गिरा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि डिस्पेरेशन के अंदर क्या होता है, जो एनएडीएच एंड एफईडीएच बना था ना, कहां पे, ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में, उनका यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। किसका किसका, एनएडीएच का और एफईडीएच जो है उन दोनों का क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पे इस प्रोसेस में, और इसलिए इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता, इसलिए नाम गिरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आप बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि इनका जब ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना, जब इन दोनों का ऑक्सीडेशन होता है तब आपको पता होगा यहाँ पे एटीपी बनते ना, एनएडीएच का एंड एफईडीएच का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे एटीपी बनता है। और जब एटीपी बनता है इसलिए इसको नाम दिया गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये। इसमें क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले मैंने बोला ये जो ब्लू कलर का पैच है ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कौन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कौन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन है, मैट्रिक्स। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम याद है, आपको सिंपल डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया के सबको याद है। सपोज यहाँ पे कंसीडर करो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है ये, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये है इनर मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन ब्लू कलर के लाइन से दिखाता हूँ, मतलब आपने को कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं जहां जो कलर इसमें यूज किया यही कलर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक्चुअली जो होता है ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये यहाँ पे ब्लू कलर के लाइन में हो रहा है। तो ब्लू कलर की लाइन के बाहर क्या है, इसके बाहर क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके बाहर क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस ना। ये ब्लू कलर की लाइन क्या है, ब्लू कलर की लाइन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ब्लू कलर की लाइन कौन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर कौन है, इसके अंदर है मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर कौन है, मैट्रिक्स। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अभी प्रोसेस कहां हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोसेस है कहां हो रहा है, आपको क्लियर हो गया अभी। ठीक है, क्या होता है इस प्रोसेस में, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द मेटाबॉलिक पाथवे। ये कौन सी पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे ऑकर इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दो विच इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में देखिए ये एफएमएन, एफईएस, यूक्यू, यूक्यूएच, ये कौन है, ये है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं ना, ओके। इसलिए उन्होंने बोला इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर रहते, और दिस इज टू रिलीज यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन एनएडीएच एंड एफईडीएच। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पर्पस क्या है, एनएडीएच के अंदर एंड एफईडीएच के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी ना, कहां कहां पे स्टोर थी, एनएडीएच के अंदर और एफईडीएच के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो एनर्जी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको कल बताया था एनएडीएच और एफईडीएच से क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो आप बोलेंगे सर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, मगर एनएडीएच और एफईडीएच आया कहां से, आपने पढ़ा ऑलरेडी, ग्लाइकोलाइसिस से, लिंक रिएक्शन से और
क्रेब्स साइकिल से, टीसीएस साइकिल से आए ना कौन, एनएडीएच एफएडीएच है ना। ये भी आपको अंदाजा होगा कि अभी तक एनएडीएच कितने आए टोटल, अभी तक टोटल एनएडीएच कितने आए। ओके, यस, वेरी गुड वेरी गुड। कितने एनएडीएच आए अभी तक, 10, गुड वेरी गुड। और एफएडीएच कितने आए अभी तक, एफएडीएच कितने आए अभी तक, 2। तो एफएडीएच का क्या हुआ, एफएडी हुआ, एफएडी बना, तो एफएडीएच का एफएडी ना, मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एनएडीएच और एफएडीएच जो है इन दोनों का क्या होने वाला है, अभी ऑक्सीडेशन होने वाला है, मतलब इनके अंदर का हाइड्रोजन चला जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दो बातें हो रही है, यहाँ पे दो बातें हो रही है। एनएडीएच से ये तो हाइड्रोजन चला जा रहा, ध्यान से देखिए, एनएडीएच से क्या निकल जा रहा, हाइड्रोजन चला जा रहा। हाइड्रोजन कहां जा रहा, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहा ना, और उसी एनएडीएच से क्या निकल रहा, इलेक्ट्रॉन। मतलब एनएडीएच से एफएडीएच से आपको दो बातें मिलती है, एक तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एनएडीएच और एफएडीएच से क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन भी मिलता है, तो दोनों निकलते हैं। नेक्स्ट देन इन दोनों से क्या मिलता है, फिर एनर्जी मिलती है ना, एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन टू O2 एंड टू फॉर्म H2। मैंने बोला था फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, हाफ O2। ध्यान से देखो, फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन लेता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर फाइनली एक्सेप्टेड बाय हाफ O2 एंड टू फॉर्म व्हाट, H2O। देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन O2 एंड टू फॉर्म वाटर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन का पर्पस क्या क्या है फिर, एक तो एनएडीएच से प्रोटॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना, एटीपी बनाना, और O2 के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाना है, वाटर मॉलिक्यूल बनाना है ना, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल का यूज क्रेब्स साइकिल में होता है। मेटाबॉलिक वाटर है ना ये, तो इसका यूज कहां पे होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है। तो ये है फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या होता है इसमें, कहां होती है आपको पता चला, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएडीएच आर ऑक्सीडाइज। देखो इलेक्ट्रॉन निकल गए कहां से, कहां से निकल गए इलेक्ट्रॉन, एनएडीएच से। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से, एनएडीएच आर ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब, ऑक्सीडाइज हो गए मतलब क्या हो गए, हाँ रिमूव हो गए। ओके, रिमूव बाय एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज, एंजाइम है ना। एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन कौन निकाल रहा, एंजाइम निकाल रहा, कौन सा, एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज। और ध्यान से सुनो, इसको बोलते कॉम्प्लेक्स 1, क्योंकि आप यहाँ पे देखते होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के अंदर 5 कॉम्प्लेक्स है बेटा। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है, पहला कॉम्प्लेक्स एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज, दूसरा कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम BC1, चौथा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, एंड पांचवा कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा ऑलरेडी, दैट इज एटीपी सिंथेटेज। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के अंदर कौन कौन से 5 कॉम्प्लेक्स रहते हैं। कौन कौन से 5 कॉम्प्लेक्स है, एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज 1 कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, या इसको आप बोल सकते हैं एफएडी डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि इधर एनएडीएच से हाइड्रोजन जा रहा, इधर एफएडीएच से हाइड्रोजन जाता ना, क्लियर है, बोल सकते हैं अपन। ओके, तीसरा कॉम्प्लेक्स कौन है, साइटोक्रोम BC1, चौथा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, एंड पांचवा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, एटीपी सिंथेटेज। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स जो है इन्वॉल्व होते हैं कहां पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। चलो, तो फिर पहले क्या होता है, एनएडीएच से अंदर का इलेक्ट्रॉन चला गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और किसने निकाल दिया, एंजाइम एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज। इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर। देखो एनएडीएच से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसने लिया, UQ। व्हाट इज UQ, UBQ उन्होंने लिया। एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन निकला, किसने लिया, UQ ने लिया, फिर UQ ने और इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर क्या हुआ, हाइड्रोक्सी UBQ-नोन। UQH का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी UBQ-नोन में गया ना कौन, इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने पहले बोला आपको, इलेक्ट्रॉन जो है मेम्ब्रेन के अंदर से पास हो रहा ना, मेम्ब्रेन के अंदर से कौन पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन कहां गया, FMN। व्हाट इज FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फिर कहां गया, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। फिर कहां गया, UBQ-नोन। फिर कहां गया, हाइड्रोक्सी UBQ-नोन। ऐसे इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन के अंदर से जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव होता है, UBQ-नोन में गया, एंड लोकेटेड कहां पे, UBQ-नोन
लोकेटेड प्रेजेंट है कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे बाहर का कुछ भी लगाने का नहीं है, जो डायग्राम है वही बताने का है। बाहर से दिमाग बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं, जो है डायग्राम में वही एक्सप्लेन करना है। तो इलेक्ट्रॉन पहले NADH से निकला, FMN ने लिया, FMN से आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने लिया, फिर यूबिक्विनोन ने लिया, यूबिक्विनोन ने कहा किसको दिया, हाइड्रोक्सीयूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। देखो पहले यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन किससे लिया रे, NADH से, राइट। उसी तरह यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और लेता है कौन, यूबिक्विनोन। कहां से, FADH से। इधर कौन था, FADH ना, तो FADH, तो इधर FADH से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहा है, NADH से, नीचे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, FADH, क्योंकि दोनों कौन है, रिड्यूसिंग कोएंजाइम है, तो इसलिए यहाँ पे दिया है यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, दैट इज FADH। FADH को मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स 2 ना। NADH को क्या बोला था, NADH डिहाइड्रोजन क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स 1, और FADH डिहाइड्रोजन क्या बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स 2। उसका दूसरा नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। क्लियर बेटा, चलो आगे। फिर दैट जनरेट द ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। आपने पढ़ा है कल सिट्रिक एसिड साइकिल में, हमने पढ़ा है सक्सिनेट का कन्वर्शन, याद कीजिए, सक्सिनेट का कन्वर्शन जब फ्यूमारेट में होता है, याद कीजिए, तब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH का, 2 मॉलिक्यूल FAD का FADH होता था ना, तो वहां पे एंजाइम कौन सा था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। एक्चुअली वहां पे FADH बन रहा था, यहां पे FADH ब्रेक हो रहा है। क्रेब्स साइकिल में FADH बन रहा था और इधर FADH ब्रेक हो रहा है, और FADH को ब्रेक करने के लिए एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन निकाल रहा ना, किससे, FADH से। इधर कौन था, NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH से हाइड्रोजन निकाला, तो NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1। इधर कौन निकाल रहा है हाइड्रोजन, FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 2। तो कॉम्प्लेक्स का नाम आपको कंफर्म है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, उसने यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया, कॉम्प्लेक्स 2 हाँ FADH डिहाइड्रोजनेज, उसने इलेक्ट्रॉन और किसको दिया, FAD, फ्लेविनाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, देन आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर किसको दिया, यूबिक्विनोन, फिर किसको दिया, UQOH, हाइड्रोक्सीयूबिक्विनोन। कहने का मतलब NADH से और FADH से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा, यूबिक्विनोन की तरफ जा रहा। ऊपर से देखो यूबिक्विनोन का आया, नीचे से देखो यूबिक्विनोन का गया, मतलब दोनों तरफ से कॉम्प्लेक्स 1 टू यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 2 टू यूबिक्विनोन, राइट। चलो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे एंजाइम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अगला पॉइंट, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन। रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन ने हाइड्रोजन लिया तो क्या हो गया, हाइड्रोक्सी यूबिक्विनोन हो गया, हाइड्रोक्सी यूबिक्विनोन हो गया, मतलब क्या हो गया, UQH। UQH को क्या बोलते, हाइड्रोक्सी यूबिक्विनोन। इधर भी देखो, इधर भी इसने भी हाइड्रोजन लिया, इधर भी हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोक्सी यूबिक्विनोन बन गया। ओके हाँ, यूबिक्विनोन UQH एंड देन ऑक्सीडाइज विद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C। फिर उनका इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, यस साइटोक्रोम B, देन आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन साइटोक्रोम C1 एंड देन साइटोक्रोम C। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, देखो यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन UQH में गया, तो इधर का UQH का इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, UQH का इलेक्ट्रॉन इधर किधर जा रहा है, साइटोक्रोम की तरफ जा रहा है, और इधर का भी UQH का इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, साइटोक्रोम की तरफ जा रहा है। मतलब दोनों तरफ का इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है बेटा, साइटोक्रोम की तरफ जा रहा है। उधर मतलब देखो यहाँ पे मैंने बोला था, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 है ना, फिर कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा है, साइटोक्रोम BC1 ना। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले कॉम्प्लेक्स 1 2, जोर से बोलिए, कॉम्प्लेक्स 1 2 कहां गया इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 गया, और इधर 2 2 3 गया। क्लियर ना। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट 1 2 कहां गया, कॉम्प्लेक्स 3 एंड 2 2 कॉम्प्लेक्स 3। मतलब यूबिक्विनोन से हाइड्रोक्सी यूबिक्विनोन बना, हाइड्रोक्सी यूबिक्विनोन से दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन किधर गया बेटा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम C में। यहाँ पे आप नोट करते होंगे साइटोक्रोम C जो है मेम्ब्रेन के बाहर है, साइटोक्रोम C कहाँ है, मेम्ब्रेन के बाहर है। मतलब कहाँ है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर है। कौन, साइटोक्रोम C। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे दिया
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी, इलेक्ट्रॉन किधर गया बेटा, साइटोक्रोम सी तरफ। देन साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स 3, मतलब इधर आया अभी इलेक्ट्रॉन, 1 to 3 आया, 2 to 3 गया, कौन, इलेक्ट्रॉन। देन साइटोक्रोम सी, ये क्या है, स्मॉल प्रोटीन है, साइटोक्रोम सी कौन है, एक छोटा प्रोटीन है, अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। देखो साइटोक्रोम सी किधर है बेटा, इनर मेम्ब्रेन के बाहर है ना, ये ब्लू कलर का पैच कौन है, इनर मेम्ब्रेन, तो साइटोक्रोम कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन के बाहर है। ओके, एंड एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर, मोबाइल कैरियर मतलब अपना मोबाइल नहीं, मोबाइल कैरियर का मतलब 3 to 4 कॉम्प्लेक्स 3 to कॉम्प्लेक्स 4, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन से जा रहा है क्या, नहीं, बाहर से जा रहा है ना, मेम्ब्रेन के बाहर जा रहा है, इसलिए नाम दिया क्या, मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 to 4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे हो गई, 1 to 3, 2 to 3 एंड 3 to 4। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और एक बार बोलिए, 1 to 3, 2 to 3 एंड 3 to 4। शाबाश। अब इलेक्ट्रॉन 4 में आ गया ना, कि इसके आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाने वाला, इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म होगा, कहां तक, कॉम्प्लेक्स 4 में। तो कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हो रहा है, हाँ, इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 में जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या रहता है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम E3, देन कॉपर कॉम्प्लेक्स है, कॉपर कॉम्प्लेक्स है ना, Cu2 Cu3A कॉपर कॉम्प्लेक्स है, और उसी के साथ साथ साइटोक्रोम E3 था, और फिर इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा, फाइनली इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, वाटर मॉलिक्यूल लेता है, सॉरी ऑक्सीजन लेता है, हाफ O2। तो हाफ O2 इलेक्ट्रॉन ले रहा, और हाफ O2 के अंदर प्रोटॉन भी ऐड हो रहे, तो हाफ O2 के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ऐड हुए तो क्या बन रहा है, फिर H2O बन रहा है ना। मैंने पहले बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर 4 क्या बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। कैसे, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में क्या हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आए, राइट ना, साइटोक्रोम E3 से इलेक्ट्रॉन आए, और हाफ O2 ने वो लिया, और फिर क्या बनाया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बनाया ना, क्या बनाया, H2O वाटर मॉलिक्यूल बना। ओके, देखिए कॉम्प्लेक्स 4 रिफर, कॉम्प्लेक्स 4 को क्या बोलते फिर, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ओके, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेन साइटोक्रोम ए एंड E3। मैंने बोला ना, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर कौन कौन है, साइटोक्रोम ए भी है, और साइटोक्रोम E3 भी है, और कौन है, कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स भी है, एंड 2 कॉपर सेंटर है। कहां पे, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या क्या है, साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम E3 है, एंड 2 कॉपर सेंटर भी है ना, दो कॉपर सेंटर है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहां पे आया, अभी तक कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ आया। कौन इलेक्ट्रॉन अभी तक कहां गया बेटा, कॉम्प्लेक्स 4 में गया। देन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम वन कैरियर बाय अनदर, देखो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा, एक इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा बेटा, इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4। 1 to 4 कैसे गया, 1 to कैसे, 1 to 3, 2 to 3, 3 to 4, डायरेक्ट 1 to 4 गया क्या, नहीं। सो 1 to 4 जैसे गया, दे आर कपल्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन मूव होते समय इधर तो वाटर मॉलिक्यूल बना, मगर उसी दौरान वहां पे प्रोटॉन भी पंप होते, देखो क्या पंप होते, प्रोटॉन पंप होते, कहां पे, कॉम्प्लेक्स 5 में। मैंने बोला था, याद करो, प्रोटॉन पंप, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटोसिंथेसिस अपने पढ़ाया था, हायर प्रोटॉन टू लोअर प्रोटॉन पंप होते, प्रोटॉन H+ आयन। तो ये प्रोटॉन जब पंप होते हैं, वहां पे एंजाइम रहता, कौन सा, एटीपी सिंथेस, कहां पे, F0 में, F1। ओके, यहाँ पे 2 थे ना कपलिंग फैक्टर, CF का मतलब क्या था, कपलिंग फैक्टर 2 थे, मेम्ब्रेन के अंदर कौन था, फंसा वाला F0, और बाहर आया वाला कौन था, F1। तो कपलिंग फैक्टर बोलते थे इसको। तो F1 के अंदर क्या था, एंजाइम था, कौन सा, एटीपी सिंथेस, और उसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स 5। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स का नाम आपको याद रहना जरूरी है। अभी तक जितने भी कॉम्प्लेक्स मैंने दिया, कौन से, कॉम्प्लेक्स 1 को क्या नाम दिया, NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 को नाम क्या दिया, FADH डिहाइड्रोजनेज, या फिर उसको दूसरा नाम दिया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को। तीसरे कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स।
ओके, साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स 5 को क्या बोलते हैं, ATP सिंथेटेज। तो ये पूरे 5 कॉम्प्लेक्स का नाम आपको याद रहना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो फिर कॉम्प्लेक्स कहां गया, कपल्ड विद द सिंथेसिस। देखो एक तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दूसरी तरफ प्रोटॉन जा रहा है, और प्रोटॉन पंप करते समय जब प्रोटॉन पंप होते हैं ना, आप बोलेंगे प्रोटॉन कहां से कहां पंप होते हैं सर, ध्यान से देखिए, प्रोटॉन कहां से कहां पंप हो रहे। ओके, प्रोटॉन पंप होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में, ध्यान से सुनो और एक बार बोल रहा हूं, प्रोटॉन पंप होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में। तो जो प्रोटॉन पंप होते हैं तब क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है ना। कहां से कहां जा रहे प्रोटॉन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जब प्रोटॉन मूव होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, देन F1 के अंदर, F1 पार्टिकल के अंदर क्या है, एंजाइम है, कौन सा, एटीपी सिंथेज, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स 5 जो है क्या कर रहा, बना रहा, कौन, कॉम्प्लेक्स 5 क्या बना रहा बेटा, एटीपी बना रहा ना, कौन, कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी प्रोडक्शन करता है। एंड नंबर ऑफ एटीपी, ये तो पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेट के अंदर मैंने बोला था नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस जो होते हैं डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनार। इलेक्ट्रॉन डोनार कौन है, NADH है, एफिडेज ना। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है पॉइंट, क्या, 1 molecule of NADH gives 3 ATP and 1 molecule of FADH gives 2 ATP। तो आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर अभी तक आपने को NADH कितने मिले थे, अभी तक आपने को NADH कितने मिले थे, यस, NAD कितने मिले थे, 10 ना। अभी तक NAD कितने मिले थे, 10 मिले थे। तो कितने एटीपी हो गए, 30 एटीपी हो गए। और अभी तक FADH कितने मिले थे, 2, FADH कितने मिले थे, 2। तो इसका मतलब एटीपी कितने हो गए अभी तक, क्योंकि एक FADH से कितने बोला, एक FADH कितने बोला, 2 एटीपी। तो 2 FADH से कितने बोला, 4 एटीपी। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में जो एटीपी बनते हैं ना, कितने, 34। कैसे 34 समय आया, NADH से 10 और FADH से 4। आप बोलेंगे NADH 10 कहां से है सर, याद करो, ग्लाइकोलाइसिस 7 स्टेप में 2 NADH, लिंक रिएक्शन में 2 NADH एंड क्रेब्स साइकिल में 6 NADH। मतलब कितने हो गए NADH, 10 NADH हो गए। और FADH में FADH कितने बने, 2, कहां पे, क्रेब्स साइकिल के 7 रिएक्शन में बने, क्रेब्स साइकिल के 7 नंबर रिएक्शन थे ना, वहां पे 2 FADH बने। तो इसका मतलब अभी तक NADH और FADH जो बने उससे कितने एटीपी मिलने वाले हैं, फिर 34। कितने एटीपी मिलने वाले, 34। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में ये कहां होता है, अरेबिक रेस्पिरेशन होता है ना। क्योंकि देखिए अरेबिक रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है ना। तो अरेबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, व्हाट हैपन इन अरेबिक रेस्पिरेशन, हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, अरेबिक रेस्पिरेशन, रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड। देखो, रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज, yet oxygen is vital since derive whole process। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है प्रोसेस के लिए, रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम सिस्टम एंड ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। डायग्राम में देखिए, कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन था, H2 था, वो क्या कर रहा, हाइड्रोजन ले रहा, और हाइड्रोजन लेके क्या बना रहा, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा ना। तो अगर आपको पूछा गया कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, तो ऑक्सीजन है। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, तो कौन है, ऑक्सीजन है। फिर ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता, फिर क्या बन जाता, यस, मेटाबॉलिक वाटर बन जाता। एंड रिस्पिरेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं यूटिलाइज फॉर द फॉस्फोरिलेशन, एंड सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना, दिया, ऑक्सीडेशन लिया, रिडक्शन दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसा होते रहता है। और फाइनली क्या बनता है, फिर एटीपी बनता है, और इसलिए नाम दिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज द डिफरेंट फ्रॉम फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो फोटोसिंथेसिस में होता था। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, एटीपी बनता था ना, तो उसको क्या बोलते थे अपन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे भी एटीपी बन रहे ना, तो इसको क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उधर बोला था फोटोफॉस्फोरिलेशन,
इधर बोल रहा हूं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्या फर्क है, उधर फोटोन थे, लाइट थी, इसलिए फोटो फास्फोरिलेशन, इधर लाइट नहीं है तो क्या बोल रहा हूं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, NADH का, NADH का, तो बोल रहा हूं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड ओके। सो प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट और फास्फोरिलेशन, यहाँ पे भी क्या होता है, प्रोटॉन पंप होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और क्या बनता है फाइनली ATP बनता है। यहाँ पे भी देखिए NADH से कॉम्प्लेक्स 1 के गया, कॉम्प्लेक्स 1 2, फिर बाद में 3 पे गया 3 2, या कॉम्प्लेक्स 1 2 3 2 2 3 ना, 1 2 3 2 2 3, फिर 3 2 4 3 2 कहाँ गया कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या बना फिर फाइनली वाटर बना, और कॉम्प्लेक्स 5 में क्या बना ATP बना, कॉम्प्लेक्स 5 में क्या बना ATP बना। तो मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स 5 में एनर्जी रिलीज होती है, ETS में यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ATP सिंथेज, कॉम्प्लेक्स 5 को क्या बोलते हैं ATP सिंथेज, वहां पे ATP बनता है, और ATP सिंथेज के अंदर 2 मेजर कंपोनेंट है, कौन से, मैंने बोला था जो बाहर आया वाला है, जो मेम्ब्रेन के बाहर आया वाला है कौन है CF1, बाहर आया वाला कौन है CF1, कपलिंग फैक्टर 1, और अंदर जो था उसको क्या बोलते थे CF0, कपलिंग फैक्टर 0, मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ CF0, मेम्ब्रेन के बाहर आया हुआ CF1। तो यहाँ पे F1 जो है F1 को क्या बोलते हैं हेडपीस, हेडपीस क्या है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ओके। और ये क्या बना रहा एंजाइम बना रहा कौन F1, क्या कौन सा एंजाइम ATP सिंथेज, F1 के अंदर कौन सा एंजाइम बन रहा है ATP सिंथेज, और F0 क्या है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, अंदर फंसा हुआ कौन F0, अंदर फंसा हुआ प्रोटीन है, F1 बाहर आया हुआ प्रोटीन है। तो एंजाइम ATP सिंथेज किसके अंदर है F1 के अंदर है ना, ATP सिंथेज किसके अंदर है CF1 के अंदर है, और यहाँ पे इस तरीके से ATP फॉर्मेशन हो जाता है। तो F1 क्या है फिर F1 हेडपीस है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ओके, एंड साइट फॉर द ATP सिंथेसिस दैट ADP प्लस IP से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता बेटा ATP बनता। और मैंने बोला था वहां पे कॉम्प्लेक्स कौन सा था 5, कॉम्प्लेक्स 5 कौन सा ATP सिंथेज, ओके। और एक किधर से किधर हो रहा है मूवमेंट प्रोटॉन का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से हाँ मैट्रिक्स में हो रहा है इस तरीके से। और F0 क्या है, F0 कौन है, F0 इज द हाँ इंटीग्रल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ प्रोटीन है कौन F0, ओके, एंड फॉर्म चैनल थ्रू विच प्रोटॉन्स आर पंप्ड अप। F0 के अंदर से प्रोटॉन पंप होता है और F1 में जाता है, F1 के अंदर एंजाइम है कौन सा ATP सिंथेटेज, फिर ATP बना। तो ये भी डायग्राम देख लीजिए आप कैसी होती है। नेक्स्ट, द पासेस ऑफ प्रोटॉन इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट्स फॉर ATP प्रोडक्शन। मतलब जो प्रोटॉन पंप हो रहा है तो ATP बन रहा है ना, क्या बन रहा है ATP, और फॉर ईच ATP प्रोड्यूसर 2 प्रोटॉन पास थ्रू द F0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहा हूं, फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड जितने भी ATP बनते हैं 2 प्रोटॉन पास थ्रू द F0। मतलब F0 से अगर क्या हुए 2 प्रोटॉन पास हुए तो क्या बन रहा एक ATP बन रहा ना। F0 से अगर 2 प्रोटॉन पास हुए तो एक ATP बन रहा है फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स एंड डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। और एक बार बोल रहा हूं F0 के अंदर से अगर 2 प्रोटॉन पास होते हैं तो एक ATP बनता है। फिनिश हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम फिनिश, ओके। और इस तरीके से डायग्राम में देखिए फाइनल डायग्राम, ओके। फाइनली कॉम्प्लेक्स 5 के नाम बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे 1 2 3 2 2 3। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या FADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम साइटोक्रोम B C1, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, एंड कॉम्प्लेक्स 5 का नाम ATP सिंथेज। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करने का आपको, इलेक्ट्रॉन कहां तक मूव होते हैं बोले तो कॉम्प्लेक्स 4 तक होते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कॉम्प्लेक्स 4 तक होते हैं, 5 में नहीं होती। मगर प्रोटॉन पंप कहां पे होता है बोले तो कॉम्प्लेक्स 5 में होता है, और कॉम्प्लेक्स 5 में ATP बनता है और कॉम्प्लेक्स 4 में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। और इनर मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो है ये पॉइंट आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट बोल के पॉइंट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं।